नमस्ते दोस्तों, ग्लोबल थिंक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अधिकांश लोगों ने टीवी स्क्रीन पर इस गाने के साथ जंगल में एक कार्टून किरदार मोगली को भेदियों के साथ खूब उछल कूद करते देखा होगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या सचमुच मोगली नाम का कोई लड़का था जो जंगल के बीचों बीच खतरनाक जानवरों के साथ रहता था? तो ये जानने के लिए आज का वीडियो जरूर देखें। महान लेखक रुडयार्ड किपलिंग की किताब द जंगल बुक तो आपने जरूर पढ़ी होगी। इस किताब पर कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें एक बच्चा जंगली बनकर बड़ा होता है और जानवरों के बीच रहता है। उसका नाम रहता है मोगली। उसे भेड़ियों का झुंड पालता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये काल्पनिक किरदार है और ऐसा होना नामुमकिन है, तो आप पूरी तरह गलत हैं। भारत में सालों पहले असल में एक लड़का था, रियल लाइफ मोगली था, और उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक ने इस महान किताब की रचना की थी। उस शख्स का नाम था दीना सनीचर। इस व्यक्ति की कहानी बेहद हैरान करने वाली है। आइए अब जानते हैं दीना सनीचर के बारे में। जंगल की गहराइयों में छुपी तमाम कहानियों में से एक कहानी दीना सनीचर की भी है। इंडियन वुल्फ बॉय के नाम से मशहूर दीना सनीचर की कहानी गुमनामी में जन्मी और रहस्य में डूबी है। दीना सनीचर की किंवदंती इतिहास के सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी किस्सों में से एक है। दीना सनीचर नाम के इस व्यक्ति की लाइफ से ही प्रेरित होकर मोगली के किरदार को रचा गया था। दीना सनीचर की जिंदगी फिल्म वाले मोगली जितनी आसान और रोमांचक नहीं थी। उसे काफी संघर्ष करना पड़ा। वो 1800 के दशक में पैदा हुआ था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के जंगलों में अंग्रेज शिकारियों को भेदियों के साथ झांधियों में एक अजीब बालक दिखा। उस बालक को दूर से देखने के बाद पता चला कि यह भेड़ियों के साथ जंगल के चक्कर लगा रहा था और वही भेदियों के बीच ही पला बढ़ा। हैरानी की बात यह थी कि वो अपने दोनों हाथ और पैर के सहारे चल रहा था। उन्होंने बच्चे का पीछा किया तो वो और एक भेड़िया गुफा में घुस गए। शिकारियों ने गुफा में आग लगा दी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना पड़ा। बाहर आते ही भेड़िए को गोली मार दी गई और बच्चे को पकड़ लिया गया। जब शिकारियों ने उस लड़के से बात करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि वह न तो बोलना जानता था और न ही इंसानों की भाषा समझता था। बाद में उन्हें पता चला कि वह भेड़िया लड़का था, एक जंगली बच्चा। उसे इंसानों के बीच ले जाने की योजना शिकारियों ने बनाई, पर वो कभी पूरी तरह इंसान नहीं बन पाया। जिस वक्त बच्चे को पकड़ा गया था, उस वक्त उसकी उम्र 6 साल के करीब थी। उसे स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के पास लाया गया। 6 साल के उस बच्चे को अंग्रेज अधिकारी आगरा में 4 फरवरी को शनिवार के दिन सिकंदरा के सेंट जॉन्स चर्च इन वाइल्डरनेस के अनाथाश्रम लेकर आए, जहां फादर एरहार्डट ने उसे अपनी देखरेख में रखा। समस्या ये थी कि बच्चे को इंसानी भाषा नहीं आती थी और इंसानों के साथ वो नहीं रहा था, इसलिए उसका कुछ नाम भी नहीं था। अनाथालय में लोगों ने उसे नाम दिया दीना सनीचर। सनीचर इसलिए क्योंकि वो शनिवार के दिन अनाथालय में आया था। बच्चे को लिखना बोलना सिखाया गया, पर वो नहीं सीख पाया। हालांकि वो सिर्फ जानवरों की तरह ही आवाजें निकालता था। इसके बावजूद उसने 2 पैरों पर चलना सीख लिया। शुरू में उसे कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगता था। हालांकि दीना को एक नाम और सिर पर छत मिल गई थी, फिर भी अनाथालय उसके लिए सबसे अच्छी जगह नहीं थी। अनाथालय के कर्मचारियों ने दीना की देखभाल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उससे ठीक से कैसे बात करें। पका हुआ खाना वो नहीं खाना चाहता था, क्योंकि उसने हमेशा ही कच्चा मांस खाया था। कई रिपोर्ट्स ने तो ये भी बताया कि वो प्लेट से खाना तो सीख गया था, पर उसके बावजूद हमेशा खाने को सूंघ कर खाता था। कहते हैं कि जब वह वहां पहुंचा तो जानवरों की तरह चल रहा था। वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था। इतना ही नहीं, वह बोल भी नहीं पाता था। जब भी उसे कुछ बोलना होता तो वह लोमड़ी जैसी आवाज निकालता। धीरे धीरे उसे इंसानों की तरह पका हुआ खाना खाने की आदत हो गई। वह लगभग 20 साल तक इंसानों के बीच रहा, लेकिन बोलना नहीं सीख पाया। अनाथालय में उसकी दोस्ती एक और जंगली लड़के से
यूट्यूब चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड।